हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष नाग एंड टुडे विल कंटिन्यू आवर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ कंटिन्यूटी इन डिफरेंशिएबिलिटी। सो बच्चों, हम लोगों ने पुराने वीडियोस देख लिए मिसलेनियस के। वो सब इजी क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, एवरेज क्वेश्चन थे, नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन थे। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इस वीडियो में बहुत अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन, सो 2019 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन 14 एंड क्वेश्चन 15 आया था। ऑप्शनल में था, सेक्शन डी में था, एंड दैट वाज ऑफ 6 मार्क्स क्वेश्चन। सो गाइस मेक श्योर इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें। अब क्वेश्चन को करने का पैटर्न सीखना, ठीक है? यूँ नहीं कि चालू कर दो डिफरेंशिएट, भाई सेक्शन डी में अगर कोई क्वेश्चन आया है तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, कोई ना कोई तो औकात होगी उस क्वेश्चन की, जो आपको डेफिनेट बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का दिया है या 6 मार्क्स का दिया है ना। सो बच्चों चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। नाउ देखो बच्चों, एक तो इसको एनसीईआरटी में आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, ठीक है? आपकी स्कूलों के नॉर्मल एग्जाम्स में भी एक क्वेश्चन आएगा। नाउ कुछ चीज़ें ध्यान रखना, यूँ नहीं, देखो क्या करना है, इफ़ ये दे इक्वेशन दिख रही है फ्रॉम -1 से 1, ठीक है? आपको इतना लोड नहीं लेना क्या है क्या नहीं है। प्रूव दैट dy बाई डी एक्स -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नौ बच्चों, आपके मन में क्या है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है और ये आंसर आ जाएगा। मन का ख्याल यही है, गलत ख्याल नहीं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सुनो, ऐसा नहीं करना है। कुछ यहाँ पे एक प्लानिंग है, एक स्ट्रैटेजी है, वो आपको फॉलो लेनी है। और ये क्वेश्चन तभी आपसे एग्जाम में होगा जब आप घर से प्रैक्टिस करके गए हो। बिना प्रैक्टिस के, बिना मेमोराइज याद रखे आप लोग सोचे कि हम एग्जाम में देख लेंगे, डिफरेंशिएट ही तो करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। सो बच्चों देखो, इसकी प्लानिंग क्या है। इस क्वेश्चन के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, ये देखिए ये इक्वेशन, ये ध्यान रखना कि इसको मुझे वहाँ भेजना है, ठीक है? सो x 1 प्लस वाई इक्वल्स टू -y 1 प्लस एक्स। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बहुत इजी चल रहे हैं हम लोग। डन। नाउ बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो मैंने स्क्वायर किया का होल स्क्वायर, ठीक है? डेफिनेटली ये प्लानिंग आपको आनी ही चाहिए, याद होनी चाहिए। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दें आप लोग, ठीक है? यहाँ पे नाउ प्लीज़, आई होप सो यू ऑल आर मेकिंग नोट्स, या नोट्स बने हुए हैं तो उनको देख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। सो गाइस चलो, स्क्वायर करें तो एक्स का स्क्वायर भी हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, रूट हट जाएगा 1 प्लस वाई का। भाई जो लोगों का कंसेप्ट वीक है तो उनको पता है ना, स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा और स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा। आगे चलते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई करो इसको, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिंपल वाई स्क्वायर एक्स। यहाँ तक भी डन। अब क्या कर रहा हूँ बच्चों, इस सब को यहाँ शिफ्ट कर दो, इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर एक्स को, अच्छा देखो इसको यहाँ लाया तो क्या हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर। नाउ अनदर स्टेप जो आपको याद रखनी है, कैसे किसको पास रखना है जिससे मुझे परफेक्ट कॉमन निकल जाए। देखो कोई टफ चीज़ नहीं बता रहा हूँ बच्चों, ये क्या है, सिंपल एक बार या 2 बार प्रैक्टिस किया एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, मेमोराइज कि क्वेश्चन को कैसे करना है। क्योंकि मैंने इतना एम्फेसाइज कर दिया कि इसको ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, तो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा कि इसको ध्यान में रखना है। नाउ देखो आगे चलते हैं, जरा ध्यान से देखो बच्चों, किसका लग रहा है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या यहाँ जरा कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है? चलो आगे चलते हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखो। कैन आई ओपन दिस, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। फिर यहाँ देखो बच्चों, क्या एक्स वाई कॉमन आ रहा है? सो लेट्स टेक इट आउट, एक्स कॉमा वाई। मुझे क्या मिला, x माइनस वाई मिला, x माइनस वाई, ब्रैकेट सिंपल ले लेते हैं अपन। चलो ब्रैकेट्स की बहुत इज्जत रखना, ठीक है? सो मैंने यहाँ पे x और y कॉमन लिया तो मुझे मिला x माइनस वाई, परफेक्ट। नाउ बच्चों देखो, इस पूरे में ना, पूरे में कॉमन क्या आया, x कॉमा वाई, क्लियर? सो इस पूरे से मैंने x माइनस वाई कॉमन निकाला और अंदर बचा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई।
कोई दिक्कत यहाँ तक? शेयर क्लियर? मैंने सिंपल बच्चों ये चीज़ कॉमन निकाल दी, परफेक्ट, ये बचा। नाउ सिंपल बचपन की बातें, फैक्टराइज, ये 0 और ये 0, तो एक बार ये 0 और एक बार ये सिंपल फैक्टराइज की फॉर्म में है ये हमारे पास। सो बच्चों x माइनस वाई को 0 एंड x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। सो गाइस नाउ वी आर हैविंग टू कंडीशंस। सो इसको वहाँ भेजो, दिस विल बिकम x इक्वल्स टू वाई, परफेक्ट, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों सर पॉसिबल क्यों नहीं है? क्या गुनाह करा इसने? देखो जब भी वेरीफाई करना है, इनफैक्ट IIT में अगर मुझे वेरीफाई करना है बच्चों, तो ध्यान रखना कि x इक्वल्स टू वाई इक्वेशन में रखो। क्या x इक्वल्स टू वाई करके 0 आ सकता है क्या? अरे सब कुछ ही पॉजिटिव में है, कभी पॉजिटिव करके 0 कैसे दे देगा? अगर मैं x की इक्वल्स में y रखता हूँ तो बच्चों मुझे 0 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, मतलब ये नॉट पॉसिबल। क्या क्लियर हुआ यहाँ पे? ये जो कंडीशन है पॉसिबल नहीं है। कंसेप्ट क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों, इस x को वहाँ भेजें इक्वल्स टू माइनस एक्स। जरा यहाँ देखो कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आया और 1 प्लस एक्स लिखा, परफेक्ट। इसको नीचे भेजो, y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स विच इज़ पॉसिबल। आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करें आपको आंसर मिलेगा। चलो आगे, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, डन। सो दिस इज पॉसिबल वैल्यू एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। सो क्वेश्चन के अंदर डिफ्रेंसिएशन टफ नहीं है गाइस, ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर डिफ्रेंसिएशन टफ नहीं है। क्वेश्चन के अंदर इस चीज़ को याद रखना मेजर पार्ट है। तो मेक श्योर बच्चों जब भी बोर्ड एग्जाम चालू हो, इन कुछ खास क्वेश्चन के यहाँ क्वेश्चन बुक में लिखें कि ये खास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखो, याद रहेगा, ठीक है। नाउ देखो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस, प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इसने दे दिया आंसर ये रहा, और बाय हुक और बाय क्रुक तुम आंसर लेके आ ही जाओगे अब तो, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी है। सो इट इज इजीली विजिबल कि a अपॉन बी क्वोशिएंट रूल लग रहा है यहाँ पे। सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx, ध्यान से इस माइनस को मैं बाहर ही रख रहा हूँ बच्चों, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x अपॉन 1 प्लस एक्स, परफेक्ट। नाउ आगे यहाँ कर लेते हैं अपन लोग, जरा देखो ध्यान से, आई होप सो सबको क्लियर है, डी बाय डी एक्स, ठीक है। यहाँ अपने पास इतना स्पेस नहीं है तो अपन यहाँ पे, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। चलो जरा यहाँ से यहाँ देखना, डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वाई बाय डी एक्स। इसका तो क्या हो जाए, अच्छा माइनस लगा हुआ है बाहर, भूलना मत, समझ में आई? ये माइनस बाहर लगा हुआ है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दे दिया, फिर भाई साहब 1 प्लस एक्स बैठे रहे, चुपचाप से बैठ गया, एक्स का हो जाएगा 1, सबको आता है ना, माइनस फिर कौन बैठा, एक्स बैठा रहा चुपचाप से, और 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स 1 का 0 और एक्स का हो गया 1, परफेक्ट। सो डी वाई बाई डी एक्स, माइनस जो बाहर है एज इट इज 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, बच्चों 1 प्लस एक्स माइनस एक्स क्लियर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डन। माइनस एक्स से प्लस एक्स गया, माइनस एक्स से प्लस एक्स गया, सो फाइनली मुझे मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हुआ? प्लीज़ ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा, प्लीज़ मेक श्योर क्वेश्चन ध्यान रखना, बिकॉज प्यारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर एग्जाम में आ गया ना और नहीं प्रैक्टिस किया तो नहीं होगा, मेक श्योर। सो बेटर रहेगा करें इसको, क्लियर, डन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइस। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। नाउ देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट दिस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, मतलब डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर,
की पावर 3/2 अपॉन डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ना बच्चों आप लोग अपनी बुक में लिख लो, ठीक है, जो लोग पढ़ लिए हैं नहीं भी पढ़े, इसका मीनिंग लिख लेना, इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद, मतलब इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसमें ए और बी नहीं आना चाहिए। क्या बोला मैं, उसमें ए और बी नहीं आना चाहिए, जो भी वैल्यू आएगी फाइनली इज ए कांस्टेंट। एक तो कांस्टेंट होगा मतलब कांस्टेंट, इसने भी ये बात कह दी कि मतलब एक्स और वाई तो नहीं होंगे, और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी मतलब ए और बी भी नहीं होगा। क्या फंडा क्लियर हुआ? कोई टफ चीज़ नहीं, इजीली हमने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करूँ, सुनो, कॉमन सेंस अगर यूज़ करते हैं अपन, जो फाइनल आंसर आना चाहिए कांस्टेंट, अच्छा इट्स अ कांस्टेंट, अच्छा कांस्टेंट आना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। कांस्टेंट आएगा तो मतलब ये बात कंफर्म है कि एक्स और वाई भी नहीं होगा, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी एक्स और वाई नहीं होगी, ए और बी भी नहीं होगी, तो कुछ ना कुछ होगी तो वो सी की फॉर्म ही होगी। बचा कुचा कौन है आपके पास? सी ही तो बचा है। फंडा क्लियर है? या कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी, मतलब ए बी और एक्स और वाई नहीं आएगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग। सो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2019 में आया था। दूसरी चीज़, घर से पढ़ के जाना, बिना पढ़े नहीं होगा, ठीक है। चालू करते हैं हम लोग। सो बच्चों x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। डन। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब मैं पहली बात तो आप सबको मैं मान के चलता हूँ छोटे मोटे डिफरेंशिएशन आते हैं, चेन रूल की चीज़ें आती है। किसी ने चेन रूल का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गो टू माई फर्स्ट वीडियो दैट इज ऑफ चेन रूल, ओके। नाउ 2 को आगे लाए, x माइनस ए लिखा, फिर अंदर गया चेन रूल से। अभी जो मैंने डिफरेंशिएट किया है वो पावर का किया है, अब जो करूँगा अंदर जो होगा वो x का हो जाएगा 1, a का हो जाएगा 0, हटाऊँ मैं इसको, प्लस बच्चों 2 आ गया y माइनस बी की पावर 1, फिर y का डिफरेंशिएट किया तो जो होता है dy बाय dx, क्लियर, और माइनस 0 क्योंकि b इज ए कांस्टेंट इक्वल टू सी स्क्वायर। क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसको वहाँ भेजे, सो 2y माइनस बी dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस ए। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? इजी चल रहा है। 2 से 2 गॉन, कोई तकलीफ किसी के? इस चीज़ को नीचे भेजें वहाँ पे। सो dy बाय dx इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर है? इसको मार्क कर दो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो बच्चों पेपर dy बाय dx की वैल्यू क्या है? माइनस x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। क्या फंडा क्लियर है यहाँ तक? क्या यहाँ तक का चेक पॉइंट क्लियर है सबको? चलो मैं आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, आनी भी नहीं चाहिए दिक्कत यहाँ पे, तो बहुत इजी चीज़ है। नाउ लेट्स मूव ऑन। मुझे क्या निकालना है? डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। भाई आइटम इकट्ठे कर रहा हूँ, फिर जो मैं इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट, इसी को करूँगा ना, इसको होने के बाद इसी वजह डिफरेंशिएट करूँगा मैं। चलो सो देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आई थिंक यू ऑल रिमेंबर द प्रेजेंटेशन हाउ वी प्रेजेंट डबल डिफरेंशिएशन। माइनस को पढ़े रहने दो। यू ऑल नो डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस ए अपॉन x माइनस वाई माइनस बी, ठीक है। कौन सा लग रहा है रूल? क्वोशिएंट रूल लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक आगे चलते हैं हम लोग। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस को रहने दिया बच्चों मैंने यहाँ पे, प्लीज़ ध्यान से देखें। इसका हो जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ किसी के? सबको फॉर्मूला क्लियर है? ये हो जाएगा वाई माइनस बी, बैठेगा चुपचाप से। डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स माइनस ए का, तो एक्स का होगा 1 और ए का हो जाएगा 0 माइनस, फिर बच्चों x माइनस ए चुपचाप से बैठ गया, देन y माइनस बी का होगा, y का होगा dy बाय dx। क्या कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे? और इसका हो जाएगा b का 0। क्या मैं आगे चलूँ और लाइन को खींचें?
ये जो छोटे सुनो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। जो लाइन है इसको मैंने एक्सटेंड किया, आप लोग क्या करते हो ऐसे बस यहीं छोड़ दिया मन मर्जी से, हालांकि कोई मार्क्स नहीं कट रहा है बट थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा रखें, इससे गलतियां कम होती हैं हमारी। फिर आगे गया मैं ना y माइनस बी माइनस, अब सुनो x माइनस ए, इसको ऐसे अब सुनो बच्चों, इस dy बाई dx की वैल्यू में रिप्लेस कर रहा हूँ कहाँ से, यहाँ से, एज एन मार्क एंड एज ए 1, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे बाय 1 सो dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। क्या कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम दिस, पुट करा, माइनस मत भूलना। सो जरा देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। ध्यान से देखना हुआ, बहुत शानदार स्टेप कर रहे हैं हम लोग अभी। चलो मैं आगे, माइनस जो बाहर बैठा है जो बैठा है प्लीज़ देखना, अपन 12th के बच्चे हैं, छोटे मोटे नहीं हैं अपन। नीचे बचा एलसीएम 1, ये तो नीचे जो है इधर देखो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, एलसीएम आएगा y माइनस बी। क्या बात क्लियर है, यहाँ एलसीएम कितना आएगा y माइनस बी, 1 और y माइनस बी का एलसीएम क्या होगा y माइनस बी। फिर ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो मुझे पता है 10-15% जनता को एलसीएम लेना नहीं आता है, सो गाइस मेक श्योर एलसीएम सीख लें, है ना। इन चीज़ों का एलसीएम अपने किसी भी टीचर से या मुझसे बोले, मैं आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। सो एलसीएम क्या आएगा y माइनस बी, y माइनस बी क्या होगा का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में है, साथ में कौन है बच्चों y माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को, श्योर है। चलो मैं आगे, पक्का। चलो अब देखो बच्चों आगे चलते हैं, जरा देखो इसको देखो, x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर किससे मैच कर रहा है, क्वेश्चन से, बाय 2। जरा इसको देखो, शक्ल देखो इसकी, क्या है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस है, टेंशन नहीं है, प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू किससे मिली बच्चों, माइनस का c स्क्वायर, और भाई साहब ये चीज़ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यू नो वेरी वेल, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ये रहा, पावर ये 1 ये रहा, तो क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो मुझे मिला y माइनस बी का होल क्यूब। तो मेरी ये वैल्यू किसकी आई बच्चों, डबल डिफ्रेंशिएशन की। क्या कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, श्योर। डबल डिफ्रेंशिएशन आ गया, सिंगल डिफ्रेंशिएशन आ गया, आइटम रेडी है, माल रेडी है। नाउ देखो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइस, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मैं इसको हटाने वाला हूँ। चलो देखो बच्चों, अपन अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें रख लेते हैं अपने पास। ना देखो इसको लिख लेते हैं अपन, जो मेरे पास चीज़ें हैं। सो फाइनली क्या क्या आ गया, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। इसको तो मैंने 1 नाम दिया था, जरा उसको डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू भी क्या है मेरे पास बच्चों, माइनस का c स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। क्या ये दो चीज़ें क्लियर है, परफेक्ट। चलें आगे अपन, हटाओ इनको। नाउ देखो बच्चों आगे चलते हैं हम लोग, मेरे पास मेरी चीज़ें रेडी है, डन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है यहाँ पे, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में डबल डिफ्रेंशिएशन। सो बच्चों वैल्यूज पुट करें, नॉट सो बिग डील, जो मेजर काम था मैंने कर लिया। नाउ देखिए प्लीज देखिए, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये रही
माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या है मेरे पास, क्या है वैल्यू, माइनस सी का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का क्यू। क्या यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत, सिंपल वैल्यू पुट करिए, दिमाग अब लगेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। देखो पहली बात 3/2 सिर्फ यहीं तक सीमित है, नीचे पे नहीं है, नीचे पे नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ 3/2 ऊपर तक ही है। सो देखो 1 माइनस का स्क्वायर प्लस, बच्चों नादानी में माइनस प्लस माइनस मत कर देना, माइनस का स्क्वायर पहले पावर, फिर x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं है आई थिंक किसी को भी, यहाँ तक मैं सिंपल बच्चों वाली चीज़ें कर रहा हूँ अभी यहाँ पे मैं, का होल क्यों, स्पेस बहुत कंज्यूम कर रहा है यार ये। चलो आगे चलते हैं अपन। देखो एलसीएम कितना 1, वापस वही सिचुएशन आ गई, एलसीएम में क्या आएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर। सो जरा देखो एलसीएम आया y माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर में चल रहा है बच्चा 3/2, ये वाले भाई सब यहाँ चले जाएंगे। मैं उतनी उम्मीद सबसे करता हूँ कि ये आता होगा, अपॉन में माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। चलो मैं आगे, कुछ भी नहीं छोड़ा है, जरा देखो इसको मैंने 2 नाम दिया था, सेकंड नाम दिया था, जरा देखो शक्ल देखो दोबारा, x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, c के बराबर है, तो बाय 2, ठीक है। देखो c का स्क्वायर परफेक्ट, y माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 3/2। जरा ध्यान से देखना, वाह मैं एक्सपोनेंट्स वाला खेल कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो देखो देखो ध्यान देखो, ध्यान देखो, दिक्कत है डाउट सेक्शन में मुझे बोल देना, वहाँ कमेंट सेक्शन में मुझे बोल देना, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, क्या बड़े बच्चे हैं हम लोग, क्या सी स्क्वायर छोड़ो यार, ले ही लेता हूँ मैं, कॉमन लेके दिखाई देता हूँ मैं, c अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, पावर ले सकते हैं, इतना सबको आता है बच्चों। जो स्टेप में कर रहा हूँ उसकी ज़रूरत नहीं थी हालांकि, पर स्टिल कुछ बच्चे, सब बच्चे मेरे अच्छे बच्चे हैं, तो कुछ के लिए मुझे लिखना पड़ता है। तो इस 2 से 2 गॉन, 2 से 2 गॉन, पावर कॉमन ले सकते हैं, बचपन के फॉर्मूले याद है ना, a की पावर n, तो पावर कॉमन लेते थे हम लोग बचपन में, क्लियर, 8th में था। चलो आगे चलते हैं, विजिबल है सबको ना। देखो बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर गया तो क्यूब इस पे भी आ जाएगा, और क्यूब पावर 3 बची ना, 3 इस पे भी आएगा, 3 इस पे भी आएगा। बड़ा क्वेश्चन है भाई, बी का होल क्यूब अपॉन माइनस का सी स्क्वायर और वाई माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ तक क्लियर। शटाक निपटे दोनों, पावर से पावर, ये दोनों सेम था ना, गया, क्या बचा मेरे पास फाइनली, सी क्यूब अपॉन माइनस का सी स्क्वायर, स्क्वायर से ही गया तो आंसर आया माइनस सी। सो गाइस देखो कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी है, तो फाइनल आंसर क्या है, माइनस सी। सो गाइस पहले तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, क्लियर। अब मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन वही बच्चा एग्जाम में कर सकता है, देखो बोर्ड में आया है, ऐसा नहीं कि छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे ये वो क्वेश्चन वही कर सकता है जो घर पे प्रैक्टिस करके गया हो। क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन 15 मेक श्योर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपके छोटे मोटे जो हाफ ईयरली, क्वार्टरली, प्री बोर्ड्स, उनमें तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। सो गाइस अच्छे से प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। आई होप सो 14 एंड 15 सबका क्लियर है। 16 पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन है, कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, एवरेज क्वेश्चन है। इफ़ cos y इक्वल्स टू x cos a प्लस वाई विथ cos a नॉट इक्वल्स 1, फालतू बातें छोड़ो अपने, तो प्रूव दैट, ये रहा cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन है। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आंसर दे रखा है, तो मतलब ये श्योर हो जाएगा कि अगर मुझे आता है तो आंसर आएगा, नहीं आता तो नहीं आता, खत्म बात है ना। जनरली मैं मानता हूँ कि प्रूव वाले क्वेश्चन सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि मुझे उसमें आंसर पता होता है, ठीक है। सो आई कैन वेरीफाई माई क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी यूनिक है ना, आप प्लीज़ देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूनिक बात क्या है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यूनिक चीज़ क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ज़रा देखना बच्चों।
देखो यूनिक है, मैं नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन कर सकता हूँ, अटेम्प्ट बिल्कुल कर सकता हूँ, बट आप लोग हमेशा ट्राई करें नई चीज़ सीखने की, ताकि किसी भी बात का क्वेश्चन एग्जाम में आउट ऑफ द बुक आया, आउट ऑफ एनसीईआरटी आया, तो यू विल बी एबल टू डू दोस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ जनरली हमेशा कैसे चाहिए था, वाई डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो वाई इक्वल्स टू कोई इक्वेशन चाहिए होती है, वाई कुछ साइन एक्स अपन 4 कुछ हो गया समथिंग, एंड वाई इक्वल्स टू, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं y इक्वल्स टू नहीं ला सकता, क्या कह रहा हूँ मैं y इक्वल्स टू कोई चीज़ ला नहीं सकता। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, x इक्वल्स टू ला रहा हूँ मैं, x इक्वल्स टू कॉस y अपॉन कॉस a प्लस वाई। क्या ये बात क्लियर है कि यहाँ पे x इक्वल्स टू आ रहा है, जनरली y इक्वल्स टू होता तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती और थोड़ी आसान हो जाती, पर यहाँ पे x इक्वल्स टू है। नई चीज़ है, सीखो। अब एक चीज़ क्लियर कराता हूँ मैं, देखो बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग क्या होता है कि मैंने कोई y इक्वेशन है, कोई फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट किया है x के रेस्पेक्ट में। कंसेप्ट क्लियर? अगर मैं इसको ये लिख दूँ डी एक्स बाय डी वाई, मतलब क्या होगा, मतलब कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लो अपने, मतलब x कोई फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट किया है विथ रेस्पेक्ट टू y, एज सिंपल एज दैट। नीचे जो मशीन चलेगी उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया है, तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में मशीन चली है तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चला है। एक और चीज़ को, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ, रेसिप्रोकल 1/dy/dx, तो मुझे क्या मिलेगा, dx/dy, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात समझना मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ये काम आने वाला है भाई। मैं अगर इसको उल्टा कर दूँ तो ये बन जाएगा, इसका रिवर्स कर दूँ तो ये बन जाएगा, तो कोई तकलीफ नहीं, आंसर रेसिप्रोकल हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो मैं आगे ना। देखो सर इतनी बातें क्यों कर रहे हो आप, सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, ध्यान रखना। चलो ज़रा तुम बताओ, अगर मेरे पास x इक्वल्स टू कुछ है, x इक्वल्स टू, तो मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा किसके रेस्पेक्ट में, जरा सोचो। ये बताया क्यों बताया मैंने, डिफ्रेंशिएट करूँगा y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आने वाला फंक्शन भी जो चल रहा है x इक्वल्स टू वो y की फॉर्म में है, तो मैंने x को डिफ्रेंशिएट कर दिया y की फॉर्म में। ठीक है यहाँ पे, और ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो चलो चालू करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, पक्का, ताकि dx/dy आ जाएगा, उसका उल्टा कर दूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। कन्फर्म क्लियर है? चलो बच्चों चालू करते हैं। सो dx/dy, सॉरी मैंने डिफरेंशिएट किया, क्वेश्चन 2 लग रहा है, सबको फॉर्मूला याद है, एक रिवीजन करा देता हूँ वापस। d/dx ऑफ a अपॉन b हुआ, डिफरेंशिएट किया तो b को दिया स्क्वायर, b बैठा, डिफरेंशिएट किया a का, फिर a बैठा, डिफरेंशिएट किया मैंने b का, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखो cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है, क्या आया a प्लस वाई, cos स्क्वायर a प्लस वाई, क्लियर। फिर बच्चों cos a प्लस वाई चुपचाप से बैठ जाएगा, सबको पता है, मेरा डायलॉग पता है सबको ना, cos a प्लस वाई, फिर cos का डिफरेंशिएट होता है माइनस का साइन y, क्या यहाँ पे dy/dx आएगा? नहीं आएगा भाई साहब, मशीन चल रही है y की फॉर्म में, तो y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यूँ नहीं, आदत खराब होती है, दिमाग यूज़ करना चाहिए हमको, ठीक है हमेशा। सो प्लीज़ ध्यान रखना, y के रेस में चल रहा है और y का ही हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 1। आगे चलते हैं, माइनस, मेक श्योर बीच में माइनस आता है, फिर cos y चुपचाप से बैठ गया, डिफरेंशिएट होगा cos का, तो cos का हो जाएगा माइनस का साइन a प्लस वाई, और मैं अंदर गया चेन रूल से, तो a का तो हो गया 0 प्लस y का हो जाएगा 1, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला 1 मिला। कोई तकलीफ यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हमेशा नई चीज़ सीखो, ऐसा नहीं कि आपने सर नया क्वेश्चन करा दिया अलग स्टाइल में, मैं तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन करूँगा, हाँ करो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी तकलीफ आएगी पर आंसर आ जाएगा, बट ये भी एक नया चीज़ सीखोगे तभी डिफरेंट क्वेश्चन कर पाओगे, ध्यान रखना हमेशा। MCQs बहुत अच्छे आते हैं, आप 2020 का पेपर देखें बच्चों, शानदार MCQs, बच्चों से हिले ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं एक वीडियो बनाऊँगा जहाँ पर 2020 के 19 के 18 के पेपर सॉल्व करेंगे अपन लोग, ठीक है। चलो ये रहा, फिर अब सिंपल अरेंज कर रहा हूँ मैं। अच्छा माइनस माइनस क्या हो गया बच्चा, प्लस,
तो पहले लिख दूँ, प्लस की चीज़ अच्छी लगती है, बीच में माइनस आया तो बढ़िया लगता है, तो प्लस वाला पहले लिख दिया, तो साइन ए प्लस वाई कॉस वाई, प्लस माइनस माइनस, फिर आया कॉस ए प्लस वाई, फिर साइन वाई। क्या यहाँ तक क्लियर है? किसी की कोई आंखें चमक रही है? जरा यहाँ देखो, सोचो तो सही, सोचो तो सोचो तो सही, सोचा? किसका फॉर्म लग रहा है यहाँ पे? साइन ए माइनस बी का लगा नहीं लगा? साइन ए कॉस बी माइनस साइन नहीं माइनस का कॉस ए और साइन बी। सोचा? अरे सोचा तो होगा किसी ने, किसी ने तो पक्का। चले आगे देखो, और थोड़ा सोचो, नहीं भी सोचा हो बाई चांस, आंसर देखो, हल्का हल्का मैच करना चालू हो गया है, सिर्फ ऊपर की बात है, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। आगे देखो, बी एक्स बाय डी वाई, ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ए कौन है? ए प्लस वाई, बी कौन है? वाई। तो बच्चा मुझे क्या मिला? साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, ए प्लस वाई माइनस वाई, अरे ए था ना, ये बी था ना, वाई वैल्यू पुट करी ना मैंने। चलो फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई गॉन, क्या आया? साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। कोई तकलीफ किसी के? परफेक्ट, श्योर। चले आगे अपन, जरा देखो आंसर मिल चुका है, सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, तो मैं लिख देता हूँ रेसिप्रोकल बोथ साइड लिख दूँ, या देखो मैं चाहूँ तो लिखूँ मैं रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो मुझे मिला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। क्या आंसर आया? हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे यार कुछ लोगों के मन में, देखो मैं एक्स्ट्रा चीज़ सिखा रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, सर जैसे रेसिप्रोकल किया और ये बन गया वो, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आई, तो क्या मैं डबल डिफरेंशिएशन को भी रेसिप्रोकल कर दूँ? नहीं, उसको नहीं कर सकते, ध्यान रखना कि प्रेजेंटेशन बिगड़ जाएगा, प्रेजेंटेशन बिगड़ जाएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन को रेसिप्रोकल करा तो काम नहीं चलेगा। मेक श्योर ये बात से ध्यान रखना, डबल डिफरेंशिएशन या ट्रिपल डिफरेंशिएशन को अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो नहीं होगा, तब नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंगल डिफरेंशिएशन इधर मैं कर सकता हूँ। हम लोग उन क्वेश्चन पे भी आएंगे, बात करेंगे, उधर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ तक क्लियर है। नई चीज़ सीखी, आप लोग ट्राई करें नई चीज़ सीखने। ऐसा नहीं कि सर आपने नया क्यों सिखा दिया, अपने जो पुराना मेथड है स्टैंडर्ड वैसे करो, नहीं नहीं, स्टैंडर्ड जो है नया सीखो, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे। सो बच्चों इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नाउ इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी यूनिक बात है और प्लीज़ मेक श्योर इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें अपने एनसीईआरटी के अंदर। नाउ इफ x इक्वल्स टू a cos t प्लस y sin t एंड y इक्वल्स टू a sin t माइनस t cos t, ये बात क्लियर है कि बच्चों ये पैरामेट्रिक इक्वेशन का पार्ट है। पैरामेट्रिक जहाँ पे x किसी और वेरिएबल पे डिपेंड करता है, y भी किसी और वेरिएबल पे, x और y किसी और वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। मुझे निकालना है डबल डिफरेंशिएशन। दिस क्वेश्चन दिस थिंग मेक्स दिस यूनिक, ओके। डबल डिफरेंशिएशन निकालना तो सीखना कैसे करते हैं, इसमें छोटी मोटी गलती होती है, मैं गलती सिखाऊंगा। आप तो मुझसे सीखते हो, हमेशा क्या सीखते हो? गलतियाँ सीखते हो। अच्छा, ये जो लाइन मेक मेंशन द डोमेन इन विच इट इज़ वैलिड, ये अभी के एनसीईआरटी में नहीं है, तो थोड़ा पुरानी एनसीईआरटी जहाँ चेंजेस अभी हो चुके हैं, तो पुराने एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, डिस्कस कर लेंगे इस बारे में भी अपन, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा सीखो, नया सीखो हमेशा। चलो चालू करते हैं। सो मेक श्योर दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन का पार्ट है ये। नाउ देखो x इक्वल्स टू बच्चा cos t प्लस t sin t, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों? बोलो बोलो, मन में बोलो, मन में बोलो। विथ रेस्पेक्ट टू t, परफेक्ट। सो बच्चों dx बाई dt करेंगे, फंडा क्लियर है। कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट जिंदा रह जाएगा ना। cos t को बोलेंगे माइनस का sin t और t का 1, क्योंकि मशीन चल रही है t के रेस्पेक्ट में, प्लस आई एम ओपनिंग ए ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, देयर आर टू फंक्शन t एंड sin t, ठीक है। t चुपचाप से बैठा, sin का हो जाएगा cos t, फिर sin चुपचाप से बैठा बच्चा, t का हो जाएगा 1 और 1 इंटू साइन टी विल रिमेन साइन टी। हटाएं इसको, जरा ध्यान से देखो बच्चों,
तुम लोग बड़े हो चुके हो गए हो बड़े। डायरेक्ट निपटा है, देखो माइनस साइन टी प्लस साइन टी, शटाक निपटाया। तो कर सकते हैं, बोर्ड में करना चाहिए इतना तो यार, अगर इतना भी डायरेक्ट नहीं करेंगे ना तो पेपर लेंदी हो जाएगा। और a इंटू दिस तो a t cos t, परफेक्ट। इतना डायरेक्ट करना सीखना आना चाहिए हमको, ठीक है। चलो नाउ y की बारी आ गई अब, a sin t p cos t। चलो ब्रैकेट्स की इज्जत रखना, बस ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। dy बाई डी टी लिखे कौन बार बार, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टी सॉरी टाइम नहीं टी, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल a। देखो साइन का हो जाएगा cos t चुपचाप से, माइनस, सुनो ब्रैकेट खोलना, बाहर माइनस है, ठीक है। यहाँ तो प्लस, तो दिक्कत नहीं है। ये दो अलग अलग फंक्शन है बच्चों। t का हो जाएगा 1, नहीं t को बैठाया, t को चुपचाप से बैठाया, cos को बैठाया माइनस साइन t। बट क्या प्रेजेंटेशन सही है? नहीं, गलत है बच्चों, ब्रैकेट लगाना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। फिर प्लस cos चुपचाप से बैठा तो cos t का 1, और ये जो t बचा है बच्चा इसका 1 हो जाएगा। क्या फंडा क्लियर? और ब्रैकेट को लास्ट में क्लोज कर दो। cos t इंटू 1 विल रिमेन cos t, हटा दें 1 को। बड़े बच्चे हो तुम लोग यार। अब dy बाई डी टी, a बैठा, अब बड़े तो हो, डायरेक्ट कर दूं क्या मैं? नहीं करो, छोड़ो, डायरेक्ट नहीं करते, इधर नहीं करते। cos t माइनस माइनस बच्चा प्लस t sin t माइनस cos t। जो लोग डायरेक्टली कर सकते हैं वो बिल्कुल डायरेक्टली करें, कोई दिक्कत नहीं है। सो फाइनली dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई बच्चा? a t sin t। आई होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। जो पुरानी कथाएं थी वही फॉलो ली हम लोगों ने। चलो आगे चलते हैं। ये यहाँ क्या कर दिया, ये टी है ना यहाँ पे, चलो परफेक्ट। वो करांगे जो पुराना तरीका पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने जो अप्लाई किया है वही लगेगा। dy बाई dx, याद है ना क्या होता था? dy बाई डी टी और ये dx बाई डी टी। सो dy बाई डी टी की वैल्यू क्या है? ये। सो a t sin t अपॉन a t cos t, ठीक है परफेक्ट। कोई माइनस का होता तो नहीं कहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मूव करते हैं आगे हम लोग। देखना बच्चों क्या करना मैंने यहाँ पे, ए टी सी टी कौन, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan t। यहाँ तक क्लियर है। अब एक मिस्टेक सिखाता हूँ जो कि 15-20% लोग ही करते, ज़्यादा लोग नहीं करते। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया तो सोचते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसको भी दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया और उसको डिवाइड कर दें इस तरह। नहीं, गलत है, ध्यान रखना। बताऊँ क्यों गलत है? देखो ज़रा बताऊँ, देखो ये होगा ये चीज़ और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। जब डिवाइड करेंगे ये और ये कटेगा तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा। और जरा देखो प्रेजेंटेशन गलत हो गया ना। क्या ये क्या आ रहा है यहाँ पे, यहाँ आ रहा था ये, और आना क्या चाहिए ऐसा, एक्स पे स्कोर आना चाहिए, और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ रहा था, ये दोनों पे डी पे स्कोर आ रहा है। प्रेजेंटेशन गलत हो गया ना। और इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पर रेसिप्रोकल करना भी सही बात नहीं है। यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करना बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। सो मिस्टेक सीखी सब लोगों ने। मिस्टेक क्या करते हैं कुछ बच्चे, इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, इसको भी कर दिया और डिवाइड पेल दिया इसके जैसे। नहीं, बिल्कुल गलत। यहाँ पे ऐसा नहीं, सिंपल डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी निकालो, पुट करो, आराम से जो आंसर आया। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ये ध्यान रखना कि अल्टीमेटली डबल डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू x ही निकालना है। सो बच्चों देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, टेन का हो जाएगा सेक्स स्क्वायर टी, पर t बाकी है मेरे दोस्त, t का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। क्या ये बात क्लियर? बहुत गहरी बात है, बहुत। इसको तो एकदम इम्पोर्टेंट मार्क कर दो बच्चों, इस पार्ट को एकदम परफेक्ट, एकदम इम्पोर्टेंट मार्क करना, ठीक है। सो
tan का sec स्क्वायर टी, परफेक्ट। tan का पता है डिफरेंस, सबको याद है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए। t का होगा dt बाई डी एक्स, ऑब्वियसली मशीन चल रही है x की, वेरिएबल बैठा हुआ है t, t भी वेरिएबल है, dt बाई डी एक्स। नाउ क्या करें सर, क्या करें, जरा सोचो, जरा ये देखो सर, ये तो dx बाई dt है, वो dt बाई डी एक्स मांग रहा है। अरे भाई साहब, तो अभी जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन सिखाया ना, उल्टा कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो जरा देखो यहाँ पे, जरा देखो, बाय 1 इसको रेसिप्रोकल कर दो तो dt बाय डी एक्स हो जाएगा मेरा 1/80 cos t। इसलिए सिखाया था, इसलिए मैंने उस पुराने क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 पे मैंने आपको चीज़ें सिखाई थी, ताकि यहाँ पे तुम लोग फ्रेंडली हो जाओ। बात समझ में आई, क्लियर है? तो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो वहाँ सेटलमेंट हो जाएगा काम। चलो आगे चलते हैं। फिर बच्चों sec स्क्वायर टी इंटू 1/80 cos t। तो गाइस फाइनली 1/cos होता है sec, पक्का 1/cos होता है sec, तो sec आ गया, और ये sec स्क्वायर तो ये हो जाएगा sec क्यूब t/80। क्या बात क्लियर हुई यहाँ पे? क्या ये बात क्लियर हुई? परफेक्ट, कोई दिक्कत किसी के? sec क्यूब t/80, दिस इज माई फाइनल आंसर। बट अब जो बोलने जा रहा हूँ वो जो समझ में नहीं आया, बिंदास रहो, क्योंकि अब एनसीईआरटी में वो वाला पार्ट नहीं है, बट पुराने वाले में मेंशन था, तो मैं डिस्कस कर लेते हैं। मेंशन द डोमेन इन विच इट इज़ वैलिड। सो गाइस, डोमेन क्या होता है? वो वैल्यू जो मैं पुट कर सकता हूँ जिससे मुझे वैलिड आंसर मिले। सब लोगों ने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ा है, 11 में फंक्शंस पढ़ा है, इस साल भी हमारे डोमेन मतलब वो डोमेन में डालना, डोमेन वो वैल्यू होती है जो मैं किसी फंक्शन में पुट कर सकता हूँ। जरा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि पार्ट में नहीं है, तो स्टिल कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, सर सिखाओ, नया सिखाओ। और फिर भी किसी डोमेन के बारे में कुछ ज़्यादा जानना है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, और मैं आपके लिए एक स्पेशल डोमेन और रेंज पे अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? तो देखो, डोमेन आपको लिमिट्स पड़ा है, एनीथिंग अपॉन जीरो, एनीथिंग अपॉन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, यू नो, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। इसकी चीज़ को यहाँ कर लेते हैं, इसको मैं रेड पेन से कर लेता हूँ ताकि एक्स्ट्रा आइए, ठीक है, नोट इन कोर्स, ठीक है? सो डोमेन की बात करते हैं। सो एक्स शुड नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए? तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर एनीथिंग अपॉन ज़ीरो आ गया बच्चों, t अगर ज़ीरो हो गया तो sec अपॉन ज़ीरो हो जाएगा, और दैट इज इन्फाइनाइट, दैट इज नॉट डिफाइंड। याद आ रहा है? याददाश्त आ रही है? दूसरी चीज़ जरा सोचो, एक तो ज़ीरो और जरा t सोचो, t अगर sec 90 कितना होता है? इन्फाइनाइट। sec 90 होता है इन्फाइनाइट, क्योंकि cos, हाँ sec 90 क्या होता है बच्चों? इन्फाइनाइट होता है, तो उस पर भी मुझे नहीं चलेगा। सो x नहीं, t शुड नॉट बी ज़ीरो एंड π/2, ये बात ध्यान रखना। t जो है ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए और π/2 भी नहीं होना चाहिए। क्या कंसेप्ट क्लियर है आपको वहाँ पे? परफेक्ट गाइस, पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, पूरा कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे। जो नई स्पेशल चीज़ सीखी वो आपने ये सीखा, परफेक्ट, और वो एक्स्ट्रा है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भूल जाओ, यहाँ तक समझना ज़रूरी है, ठीक है? और डोमेन और रेंज पे कुछ चीज़ें चाहिए, वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में डालें, मैं डेफिनेटली एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। सो गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन, ओके, फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़। ओके, थैंक यू।